हम जीवामृत बनाने की पूरी प्रोसेस के ऊपर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में है मिस्टर करण जी, जो एक किसान है, जिनके हम एक जीवामृत बनाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए शुरुआत में जो किसान है, तो जो आवश्यक सामग्री है वो हमको क्या क्या चाहिए। ये पहले तो 200 लीटर का हमको ड्रम लेना है। उसी के साथ में पीपल या बरगद की पेड़ की मिट्टी जो 2 से 5 किलो हमको लेनी है। और वो है कि ताजा हो तो ताजा मिल जाए, ज्यादा अगर पुरानी रहेगी तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया जो कल्चर है वो कम रहेगा। और हमको क्या है, जीवामृत के लिए बैक्टीरिया बढ़ाना है जो खेत में ज्यादा उपजाऊ बनाए खेत को। दूसरी जो चीज है, हमको 2 से 3 किलो गुड़ लेना है। ये करण जी बताएंगे। ये गुड़ लेना है 2 से 3 किलो, और 2 से 3 किलो ही हमको बेसन लेना है। और जो मेन जो सामग्री है वो है 5 किलो गाय का जो गोमूत्र है, देसी गाय का गोमूत्र अगर हमको मिल जाता है तो वो हम बेस्ट जो हमारा कल्चर रहेगा। दूसरी चीज है गाय का गोबर, जो अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर किसान जो भी हमारे जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, या जो भी किसान के पास में हमारी वीडियो आ रही है, अगर उनके पास में ये दो चीज, गाय का गोबर और गोमूत्र अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके अल्टरनेट फॉर्म में हम ले सकते हैं। भैंस का गोबर भी ले सकते हैं और भैंस का मूत्र भी ले सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये जो मेन कंपोनेंट है कि आपको मिट्टी है जो पीपल और बरगद की ही लेनी है आपको। अब उसके लिए स्टार्टिंग में जैसे हम बातचीत करेंगे, जैसे 5 लीटर आप इसमें गोमूत्र डालें। आप जरूरी नहीं है 5 लीटर ही ले रहे हैं, 5 से 6 लीटर या 10 लीटर तक ले सकते हैं। ये कोई भी नुकसान वाली चीज नहीं है, जो अगर आपको लगे तो पूरा मेजरमेंट के लिए। पर फिर भी हम अगर पूरा मेजरमेंट से चलेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो को बेनिफिट चाहिए हमको, वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लगभग 5 लीटर हो गया। ये लगभग 5 लीटर गाय का गोमूत्र है। उसी के साथ में हम 10 किलो के आसपास में हमको गोबर लेना है। देसी गाय का अगर गोबर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। ये आप इसमें डाल दीजिए। गोबर इसमें इसमें डाल दें आराम से, कोई दिक्कत। इसको घोल देता हूँ। ये पूरा जैसे हमने लिया है गोमूत्र और गोबर, इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट अगर ड्रम में डाल दिया तो उसको मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है हमको। तो पहले ही हम पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद में आप जो बेसन है उसको भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन और गुड़ हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जो भी हम बैक्टीरिया कल्चर बना रहे हैं उसके लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पूरा जो कल्चर है वो लगभग 6 से 7 दिन के अंदर तैयार होगा। तो उसके लिए हमको जो भी बैक्टीरिया है उसके लिए भोजन के लिए बहुत आवश्यकता होगी। तो एक तो हम गुड़ ले रहे हैं, और दूसरा बेसन। बेसन में जरूरी नहीं है, आप कोई भी दाल का आटा, मिक्स दाल का आटा ले सकते हो, वो सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल होगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें क्या है, जैसे बेसन है तो इसमें गुठले या गांठ टाइप में बन जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपका कोई भी जैसे जीवामृत से रिलेटेड अगर आपने बनाया हो या आप बना रहे हैं, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, वो सारी चीजें। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को फोड़ के डाला जाए? हाँ, गुड़ का 2 तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। अगर किसान जल्दी में है तो फोड़ के डालेगा,
तो अच्छा बेटर रहेगा। दूसरा है कि अगर हम इसको गर्म करके भी डालें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, पानी के अंदर उबाल के गर्म करके। अब इसको फोड़ के डालूं या फिर वैसे? हाँ, आप वैसे भी मिक्स कर सकते हो इसको। इसमें कट्टे पे डालें? हाँ, कट्टे पे डाल के फोड़ लो इसको अच्छे से। गोलू का डंडा ले बेटा, डंडा ले, वो ये पट्टी वाला। क्या हो गया तो पैर में? तो मैं आई अब तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको फोड़ने से क्या है, ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसको घुलने में आसानी होगी। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद में हम जो पीपल या बरगद की मिट्टी लाए हैं उसमें से 1 से 2 किलो हम मिट्टी इसमें डाल सकते हैं कल्चर के लिए। आप ये मिट्टी डाल दें 1 से 2 किलो। 2 1 3 1 किलो के अंदर? हाँ हाँ, कोई डाल दूं सबको? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो भी जैसे कचरा वगैरह हो तो हम निकाल सकते हैं। पर ये आपको मिट्टी, गोबर, गोमूत्र चाहे कितना भी पुराना हो हम ले सकते हैं, जितना पुराना होगा उतना ज्यादा फायदेमंद करेगा। लेकिन मिट्टी और गोबर आपको 1-2 दिन पुराना से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। ये सारी पूरी प्रोसेस करने के बाद में हमारे पास में 30 किलो मटेरियल तैयार हो जाएगा। और जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें लगभग 170 या 175 जो लीटर है वो हमको पानी लेना है। बाकी ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो सारा चीज इसमें डालना है। उसमें डालने के बाद में हमको एक सूती कपड़ा लेना है जिससे हमको ये ड्रम को ढकना है, जिससे क्या है, जैसे मक्खी मच्छर या कोई भी जानवर है इसके अंदर ना गिरे जो हमारे कल्चर को खराब कर दे। दूसरी चीज है कि हमको एक सेपरेट डंडा लेना है लकड़ी का, वो आप ले सकते हो। और किसी भी धातु का हमको ड्रम या लकड़ी या डंडा नहीं लेना है, जिससे क्या है हमको बैक्टीरिया जो पनपते हैं उसमें नुकसान नहीं हो। तो उसके लिए हमको लकड़ी का डंडा सबसे बेस्ट रहेगा। और हमको एक ही डंडा यूज में लेना है, ऐसा नहीं है कि आज जिस डंडे से हमको ने ड्रम में जो कल्चर है उसको हिलाया है उस कल दूसरा ले रहे हैं। एक डंडा फिक्स कर लेंगे और 7 दिन सुबह और शाम 2 टाइम जैसे एक दिशा में हमको घुमाना है। जैसे हमने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जैसे डंडा लिया और उसको हम 1 से 2 मिनट हिलाएंगे सुबह और शाम, जिससे क्या है कि ये कल्चर है जो बैक्टीरिया है वो मिक्स होते रहेंगे इसके अंदर, जो ग्रोथ है उनकी वो और भी अच्छी होगी। तो वो सारी चीज हम यूज में ले सकते हैं और ये 7 दिन में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को अगर आप खेत में डालते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे कि आप तो एक, हाँ इसमें डाल दो। खेत की जो उपजाऊपन है वो बढ़ेगा। दूसरा चीज है जो खेत की आपकी मिट्टी है, जो सोइल का टेक्सचर है वो बहुत बेटर होगा। खेत में जो हमारे ऑलरेडी पहले से जो जीव हैं जो मर चुके हैं, हमने बार बार इतने सारे केमिकल डाले हैं जिसकी वजह से जो खेत की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो चुका है। वो उसके लिए जीवामृत सबसे बेस्ट है। उसमें हम एडिशनल में काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, वो हो सके तो हम आगे वाले पार्ट में आपको बताएंगे। और करण जी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर पानी वगैरह और डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पानी का इतना भरेगा? हाँ 170 लीटर पानी डालेंगे हम इसमें। इसके अलावा और कुछ मटेरियल? नहीं, इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं है। बाकी इसका डंडा है जो सेपरेट रखना है आपको, और इसको जैसे सूती कपड़ा है उससे ढक के रखना और बांध देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू।